नमस्ते भारत, डीके सिस्वे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज से भी। देखिए, मैं सासाराम में मेरी मौजूदगी है। मेरे साथ जो है सासाराम के जो हैं राजद के जो हैं वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री शिव शंकर सिंह कुशवाहा जी मेरे साथ मौजूद हैं। हम जानकारी लेना चाहते हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं या एमएलसी हैं रोहतास को लेकर के, जिला को लेकर के, इन तमाम में क्या दिक्कत है, यहाँ पर क्या परेशानियाँ हैं। यहाँ तक कि मुझे विजिट करने जब हम गए, ये शेर शाह सूरी को लेकर के जो है उस पूरा मार्केट में हमसे सर्च किए थे, क्या दिक्कत है, कुछ पानी का प्रॉब्लम है, नल जल के प्रॉब्लम है, ये क्या होना चाहिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, एजुकेशन को लेकर, इन तमाम बातों की जानकारी हम रोहतास जिला में क्या क्या कमी है, क्या क्या आगे कुछ होने वाला है, ये तमाम जानकारी हम इनसे प्राप्त करते हैं। क्या कुछ कहिएगा सर? आपके चैनल को मेरे तरफ से बधाई है। धन्यवाद सर। देखिए, रोहतास कोई कहा जाता है कि शंकर के कोई त्रिशूल पर खड़ा नहीं है। बिहार में कि विभिन्न जिला की जो स्थिति है वही कमोबेश यहाँ के भी स्थिति है। पूरा सिस्टम में जहाँ भ्रष्टाचार हो और वहाँ कोई भी नागरिक जहाँ सुविधा की बात हो वह स्वस्थ हो, ये कैसे हो सकता है? एक फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल पर ले जाने के लिए जब तक से उस पर कोई कुछ रखा नहीं जाए, पैसा नहीं दिया जाए, तो वो फाइल आगे नहीं बढ़ता है। तो वैसे व्यवस्था में जो भी नागरिक सुविधा का जो चीज़ है, चाहे पेयजल के भी का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, हेल्थ का सवाल हो, तो वो चरमराएगा ही। यहाँ बिल्डिंग है, देखिएगा, ये सदर अस्पताल में, हम लोग के बगल में यहाँ सदर अस्पताल है। ये बिल्डिंग देखिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा जो है नदारत है। हर कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग में पर्याप्त आपको डॉक्टर है। महिला डॉक्टर नहीं है, स्किन के डॉक्टर नहीं हैं, मतलब गायनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ नहीं हैं। मतलब हम नहीं समझते हैं कि यहाँ हमको लगता है कि आँख के भी डॉक्टर नहीं है, और जहाँ तक न्यूरो का सवाल है उसका तो डॉक्टर है ही नहीं है, साइकियाट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान भरोसे कंपाउंडर के माध्यम से जो है, ड्रेसर के माध्यम से हॉस्पिटल यहाँ चलता है। कुछ नहीं है, न दवा है न डॉक्टर है, कोई सुविधा नहीं है। अब बताइए कि इतना बड़ा सदर अस्पताल है, यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं है। सरकार दे दिया है पूरा का पूरा सिस्टम एनजीओ को। एनजीओ लूट रहा है। आधा यहाँ से लेकर के, बात कहते हैं यहाँ से लेकर के पटना तक से पैसा उसको विभाग में जा रहा है। कैसे काम होगा? अगर 100 रुपया आ रहा है, 100 रुपया हेल्थ पा रहा है, 100 रुपया अगर खर्चा हो तब ना, तो 100 रुपये में एनजीओ वाला लेगा, फिर यहाँ से वहाँ मैनेज करने में लगता है सब जगह, तो कैसे होगा? तो समझिए कि स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल चौपट है। तो स्वास्थ्य सुविधा को लेकर दे रहे हैं कि चौपट है, यहाँ को लेकर के जो है, यहाँ तक कि देख रहे हैं कि ये जो एरिया जहाँ पर हमें रोजा रोड बोलते हैं, तो उसमें जो देख रहे हैं कि खाली जो है क्लिनिक है, खाली स्वास्थ्य है, खाली पूरा भरा हुआ है। उसी के बगल में देख रहे हैं सदर अस्पताल भी है। हम वहाँ विजिट भी करने गए थे, अंदर तक पूरा विजिट, तो कुछ नहीं, कुछ ये भी आया है कि WHO की जानकारी मुझे मिली है कि हर जिले में जो है WHO के लोग है, DIO ऑफिस है ना, तो उस चीज़ को लेकर के वहाँ पर हैं, तो उसमें देख रहे हैं कि एम्प्लॉय नहीं है। 400 लोग जो है बिहार में जो है अब बेरोजगार हो चुके हैं। 31 मार्च 2026 को इस तरह से हुआ कि जो 25 साल से वो दे रहे हैं, तो क्या मतलब कि उन्मूलन जो है, जैसे आपका जो है पोलियो का हो गया, इस तरीके से क्या बिहार भारत में समाप्त हो चुकी है? ये भारत में जो है ये WHO को लेकर के या क्या आउटसोर्सिंग एजेंसी थी, क्या कारण रहे होंगे? देखिए कोई चीज़ समाप्त नहीं हुआ है। आज भी पोलियो के मरीज हैं, आज भी लोगों को पोलियो मार रहा है, आज भी लोगों को चेचक हो रहा है। तो ये जानकारी है कि DI ऑफिस बंद को लेकर के जान रहे हैं? हम लोग जान रहे हैं। हाँ। हम लोग जान रहे हैं। सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है। सरकार नहीं इस बात को समझ रही है। विजिट करने के लिए वहाँ गए थे, कोई नहीं मिला। कैसे मिलेगा? कोई कैसे मिलेगा? और अच्छा एक बात,
यहीं पर इतना बड़ा सदर अस्पताल है, अगर सदर अस्पताल में पर्याप्त इलाज होता, इलाज की सुविधा होती, तो ये पूरे रौजा रोड में आप जाइए तो भीड़ लगा हुआ है। अब कौन लोग हैं? केवल मरीज लोग हैं। सदर अस्पताल के नज़दीक है, सारे के सारे लोग जो है यहाँ मतलब प्राइवेट में इलाज कराते हैं, वहाँ कोई इलाज कराने के लिए जाता नहीं, नहीं सुविधा है, नहीं आसानी से लोगों को इलाज हो रहा है। लोग कहता है कि हम वहाँ जाता है, वहाँ जाए तो कम से कम सरकार कह रही है कि हम दवा भी दे रहे हैं। तो क्या दवा के बारे में बोल रहे हैं? क्या दवा के बारे में बात कर रहे हैं सर जी? एगो पैरासीटामोल दे देता है बुखार के, एगो दर्द के दवाई, वही दवा के दवा है। हम वही तो बात बोल रहे हैं कि आखिर कोई आदमी अगर सदर अस्पताल में जाता है तो डॉक्टर के फीस से ज़्यादा पैसा दवा में लगता है। डॉक्टर का फीस कहता है, कहे कि 200 लेगा, 400 लेगा, 500 लेगा, और डॉक्टर से कहिएगा मतलब प्राइवेट में जाइएगा, अगर आपका संबंध है चाहे किसी भी तरह से, तो अगर 500 रुपये है तो 300 में इलाज कर देगा। एक बात मैं बताता हूँ, लेकिन दवा मुख्य चीज़ है, दवा कुछ नहीं मिलता है। तो लोग सोचता है कि जब 300 रुपये हम बचाएंगे, 400 रुपये जा करके सरकारी अस्पताल में 2 घंटा लाइन में लगेंगे, उससे अच्छा है कि चलिए जो है हम जब दवा हमको खरीदना ही है तो हम सरकारी अस्पताल में क्यों दिखाने जाएंगे। यहाँ भी है कि यहाँ हम देखने को मिला, हम सर्च में, मेरी टीम डीके स्पेशल की टीम है, अगर पूरा ये उनका जो कागज़ में है, अगर 10 दवाई है तो 2 दवाई आपको, एक दर्द का, एक बुखार का, या कुछ एक और बाम उम का दे देगा दवाई, बाकी बोले कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बाहर से जाँच कर लीजिए, बाहर से ले लीजिए। यही तो मैं बता रहा हूँ, आज रौजा रोड में भीड़ क्यों है? इस एरिया में भीड़ का कारण क्या है कि सदर अस्पताल में दवा पर्याप्त नहीं मिल रहा है। तो जब दवा नहीं मिलेगा तो 300 रुपया के लिए, 200 रुपया के लिए, 400 रुपया के लिए वहाँ क्यों लाइन में खड़ा रहेंगे? यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आपको 4 घंटा वहाँ क्यों समय देंगे? तो लोग समझते हैं कि हम कम से कम पैसा तो हमारा 200-400 रुपया लग रहा है, लेकिन हमारा समय तो बच रहा है। तो लोग आकर के यहाँ इस रोड में, और समझिए सदर अस्पताल के डॉक्टर हैं और भी प्राइवेट डॉक्टर हैं, आकर के यहाँ लोग इलाज कराते हैं, आधा घंटा में इलाज करा करके दवा वाले करके, किसान बहुल जिला है, अब अपना काम में लोग चले जाते हैं, आसान इसको समझते हैं। तो दवा हॉस्पिटल के हेल्थ की तो स्थिति बद से बदतर है, और स्कूल के बारे में, शिक्षा के तो बारे में कहना ही नहीं है। शिक्षा के जिस तरीके से आपने हेल्थ को लेकर के कहा, डॉक्टर को लेकर के कहा, इस तमाम बातों की जानकारी आपने दिया, तो मुझे एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि सरकारी डॉक्टर, सरकारी जैसे पीएमसीएच हो गया, एनएमसीएच हो गया, या एम्स हॉस्पिटल, सरकारी डॉक्टर, गवर्नमेंट जो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर क्लिनिक में भी ज़्यादा समय देते हैं, वहाँ पर कम दिखते हैं। क्या ये जो सरकारी डॉक्टर का जब पेमेंट मिलता है, क्या क्या क्लिनिक होना अलाउ है? फिर क्या दिक्कत हो रही है? देखिए ये तो सिस्टम में फेलियर है। यह तो सिस्टम को फेलियर कहा जाएगा ना। आइए ना मेरे क्लिनिक में आइए, वहाँ पर यही होता है। ना, यहाँ तो कई बार ऐसा हुआ है, यहाँ सदर अस्पताल में भी ऐसा बात हुआ है कि डॉक्टर धीरे से कह देते हैं कि आप चलिए हमारे वहाँ क्लिनिक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कोई मरीज है ज़्यादा बात करने लगता है, ज़्यादा वहाँ सुविधा खोजने लगता है, ज़्यादा मतलब कुछ कहने लगता है, तो कहता है कि यहाँ इतना बात सुनने के लिए समय नहीं है, अगर उतना ही बहुत ज़्यादा आपको बात करना है तो सुनिए, अब जाइए वहाँ और वहाँ से दिखाइएगा। और पूरे सदर अस्पताल में दलाल भरा हुआ है, दलाल भरा हुआ है, एजेंट है, कहता है वहाँ पेशेंट को, यार कहे के लिए हमारे, चलिए आपको वहाँ दिखला देते हैं, पैसा भी नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा। कुछ ऐसा भी शहर में डॉक्टर हैं, एक बात समझ लीजिए, पैसा छोड़ देंगे, जांच में पैसा ले लेंगे। प्राइवेट आइएगा डॉक्टरों के पास में, बहुत बड़ी बीमारी है कि आपको पैसा नहीं लेगा और जांच लिख दे देगा 2000 का। 60% 70% डॉक्टर जो है जांच में ले रहा है। अब वो कैसा जांच होगा, क्या होगा? एक तो आप समझिए कि मरीज है, परेशान है, कहाँ से पैसा लेके आ रहा है, अपना ज़मीन जायदाद बेच करके, गहना गुड़िया बेच करके, हैं, मजदूरी करके, और यहाँ देखिएगा तो केवल लुटैया है। हॉस्पिटल में केवल लुटैया है, प्राइवेट में केवल लुटैया है। 50% 60% जांच में डॉक्टर लोग पैसा ले लेता है, तो कमीशन बन रहा है, कमीशन बन रहा है। क्या इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? अगर पर्याप्त मात्रा में सरकार के तरफ से अगर जांच की व्यवस्था हो तो कहीं के लिए प्राइवेट में कोई जाएगा? प्राइवेट में जाएगा तो लुटैया होगा। तो वो तो लुटैया होगा, तो ये तो गवर्नमेंट बॉडी को तो देखना चाहिए ना कि मेरे अधीनस्थ, ऐसे थोड़े कोई प्राइवेट खोल देगा, कर लेगा बिना उनके सहमति से, सिग्नेचर से, से। एक बात जान लीजिए, और एक बात मैं बता रहा हूँ, लुटैया जैसा लुटैया नहीं है,
डॉक्टर के कैटेगरी यहाँ बना हुआ किडनी है। उडनी सब बेच देते हैं। मैं बात तो वो तो अलग बात है, वो बेचने वाले बेचते हैं, अलग बात है। जिस डॉक्टर का चल गया, जिस डॉक्टर के यहाँ चल गया, मान लीजिए कि 50 को नंबर है और आपका बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब है, तो आप और सिस्टम लगाया हुआ है कि अगर उसका 500 रुपया फीस है तो आपको और एक्स्ट्रा 500 रुपया देना पड़ेगा, तो आपको इमीडिएट देखा जाएगा। पेशेंट जो लाइन में रहेंगे आपका ऑप्शन जी, तो 500 रुपया दीजिएगा तो आपका तत्काल, जैसे कि नहीं होता है मंदिर उंदिर में पूजा वूजा करने जाता है तो पुजारी जो है पीछे से दरवाजा खोला हुआ है, लाइन में लगिए, आप पैसा दीजिएगा तो आपको जल्दी दर्शन करवा दिया जाएगा। तो यहाँ भी वही सिस्टम है। दर्शन, हाँ, तो यहाँ VIP ट्रीटमेंट है। आप सुनिए, आप जाइए और मान लीजिए लाइन में अगर नहीं लगना है, इंतजार नहीं करना है, तो डॉक्टर कहिए, डॉक्टर के पास वैसा आदमी है, 500 रुपया ज़्यादा लेगा, 300 रुपया ज़्यादा लेगा, आपको तत्काल इलाज कर। और यही नहीं, यहाँ तो ये लुटैया है खास तौर से मतलब कि कुछ डॉक्टर तो आपको 15 दिन पर फीस ले रहे हैं, और कुछ डॉक्टर 10 दिन पर फीस ले रहे हैं, और कुछ डॉक्टर 1 सप्ताह पर फीस ले। ये स्थिति है इस गरीब मुल्क, 10 दिन के, सही बात बोले सर। जब गरीब मुल्क में, गरीब प्रदेश में सबसे बुरा आपको प्रदेश है बिहार है, तो यहाँ स्थिति है कि 1 महीना में आपको 4 बार आपको डॉक्टरों की फीस देनी है, और हो सके तो आपको कम से कम 2 बार 3 बार तो जांच करना है। जब आइएगा तो आपको मतलब क्या स्थिति है इसको भी देखना है। ये स्थिति है, आपके घर में कोई मरीज हो गया, आप गरीब आदमी हैं तो या तो मर जाएगा, और नहीं तो जो भी उसके खेत बधार जो भी है गिरवी रखा जाएगा। ये स्थिति है। पढ़ाई उड़ाई उस घर का नहीं होगा, बच्चा का पढ़ाई कहाँ से होगा भाई? तो ये बात तो अपने कह दिए सर कि, लेकिन आखिर इसका क्या, ये तो जानकारी जनता को मिल गई कि ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। आखिर कारण ये चीज़ है, तो इसका जो इलाज कैसे होगा, इसका क्या हो सकता है, कैसे इससे बचा जाना चाहिए? जनप्रतिनिधि जब तक से ईमानदार नहीं होगा, और जनता का भी इसमें दोष है कि जनता जागरूक नहीं है। अगर मान लिया जाए, देखिए, अगर जनता जागरूक हो और सारे लोग संगठित हो, तो वो जो है सारा चीज जाने, जनता अपने कर्तव्य के बारे में, हमको सरकार क्या क्या दे रही है। तो और सुने ना, नहीं सुने ना, नहीं तो ये भी तो गलती है ना। तो हम जाएंगे, हम कहेंगे कि नहीं हम इलाज कराएंगे तो सदर अस्पताल में कराएंगे, हम इलाज कराएंगे तो सदर अस्पताल में, जांच कराएंगे तो हम सदर अस्पताल में। जनता भी जो है सुविधा आसानी से सोच रही है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ एक तरह का लाइसेंस लेने जाइए तो आपको लाइसेंस अथॉरिटी, ड्रग लाइसेंस लेने जाइए तो जो अथॉरिटी है, जो लाइसेंस देता है, उसको पैसा नहीं दीजिएगा तो 10 तरह का कागज मांगेगा। अगर पैसा दे कहिएगा तो केवाला दीजिए तो केवाला दे दीजिएगा, फिर ये दीजिए, ये दीजिए। अगर जब तक से उसको आप पैसा नहीं देती हैं तब तक से वो लाइसेंस नहीं बनेगा। कोई ना कोई आपको निकलते, कोई ना कोई आपको उसमें लेकिन जो है निकलते चला जाएगा। ये स्थिति है। लेकिन आपका क्या सोच है कि जिस तरीके से सरकारी डॉक्टर जो है अपना पर्सनल क्लिनिक खोलते हैं, तो क्या ये खोलना चाहिए? सरकार का भी आदेश है कि वो नहीं खोल सकते हैं, फिर भी अधिकतर खोले हुए हैं ना। तो ये हम क्या कर सकते हैं? ये तो सरकार को भी पता है, तो खोले हुए मिली भगत हो गया ना, सरकार को पता है इसका मतलब मिली भगत है। एक बात, यहाँ से हेल्थ विभाग तक पैसा जाता है। आपको जब हेल्थ मिनिस्टर पैसा लेता है, हेल्थ मिनिस्टर बेजाप्ता अपने चॉइस के जो उसके डॉक्टर हैं वहाँ लोग बात करते हैं, बात सचिवालय में यहाँ से पैसा जाता है, सारे जगह पैसा जाता है, तो अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जितने भी सरकारी आपको डॉक्टर हैं और बेडर भय के ना आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दिन की बात नहीं है, लुका छिपी की भी बात नहीं है, खुलेआम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोर्ड टांग के प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से पैसा है। यहाँ का SDO को इंक्वायरी करना चाहिए था, यहाँ के DM को इंक्वायरी करना चाहिए था, सिविल सर्जन को इंक्वायरी करना चाहिए था। कुछ झोल तो है ही, चीज को 100% मानते हैं झोल है, क्योंकि मीडिया वालों को अंदर जाने का प्रवेश नहीं दिया जाता है कि इस तरीके से उजागर हो कोई बात हो। मीडिया वालों को प्रतिबंधित है। खैर ये चीज तो होते जाएगा जब तक जनता और प्रतिनिधि जो जागरूक नहीं होंगे। मेरा दूसरा सवाल है कि एक इधर रोजा रोड में हम देखने गए थे शेरशाह सूरी को लेकर के, तो देखे कि वहाँ पे एक विद्यालय, उच्च विद्यालय है उस एरिया में, NCC का भी विद्यालय, उसमें
में, तो देख रहे हैं कि सरकार इतने फंड दे रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आखिर जर्जर की स्थिति है। गरीब सोचित वंचित डॉक्टर हैं, फिर वहाँ का बाथरूम भी देखा गया इतना गंदा, इतना खराब, ये हाइजीनिक नहीं है। महिलाएं पढ़ती हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं, सारा चीज़ को लेकर के। आखिर इतना बीपीएससी को लेकर के जो है इतना अच्छे अच्छे पीटी मेंस और जीडी कर करके इंटरव्यू करके लोग जाते करते, इतना अच्छा सैलरी भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इस तरह से बिल्डिंग, इस तरह से भवन निर्माण को लेकर के नहीं हो रहे हैं, एजुकेशन को लेकर के नहीं हो रहे हैं। देखिए ना, अभी देखे होंगे वहाँ पे देखे कैसी बिल्डिंग है वहाँ, G+1 है, ग्राउंड प्लस भ्रष्टा सारा का सारा सिस्टम जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। सारा विभाग भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। इसका मतलब नीचे से लेकर के ब्लॉक से लेकर के जिला मुख्यालय से लेकर के सचिवालय से लेकर के कैबिनेट जो है पूरा का पूरा जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कहाँ जाइएगा शिकायत करने, सब लोग पैसा ले रहे हैं, किसके पास जाइएगा कहने के लिए, कहाँ कंप्लेन कीजिएगा, ये बतलाइए। लेटर पर लेटर एगो कोई था, एगो कोई फिल्म में कि लेटर पर लेटर कहाँ आप आके दीजिएगा बताइए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक से सारे के सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो होते रहेंगे सर, तारीख पर तारीख चलते रहेंगे। वही मैं बताता हूँ। तो कहाँ से होगा, कहाँ जाइएगा, किसके पास जाइएगा भ्रष्टाचार का शिकायत करने के लिए? आप जाइएगा तब हम गए ना सर, तो मीडिया के प्रतिबंधित बोले कि मीडिया को बाइट नहीं देना है, वीडियो नहीं करना, ये सब नहीं करने, क्या है मतलब तरीका? ना आप जाइएगा, अभी तक कहाँ जाइएगा? आप जाइएगा तो पहले से वहाँ पैसा दे करके सेट किया हुआ है कि हमको इसी तरह से रहना है, हम ऐसे ही रहेंगे, इसके लिए आपको पैसा कितना चाहिए, हमको लूटना है। आप बोलिए आपको महीना में कितना पैसा चाहिए। हर विभाग कोई थाना से लेकर के आपको जहाँ कहीं जाइएगा सब जगह कहीं हर जगह। तो 10+2 के ऊंचे विद्यालय हैं सर, 10+2 विद्यालय बताइए, उसमें ऐसी बिल्डिंग स्थिति ऐसी रहेगी स्थिति। तो इतना न साफ न सुथरा न गंदगी, एकदम पूरा भरा हुआ है, ना बिल्डिंग है ना इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बात बताइए, उसमें जा कौन रहा है पढ़ने? पहला पढ़ा रहे हैं उनके बच्चे तो भी तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। यही तो मैं बता रहा हूँ ना। एक बात सुनिए, सरकार एक नियम केवल ला दे कि जितने भी आपको अफसर हैं जिला में या जिला के जितने भी कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग का कर्मचारी है, उसके अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना है। एक हमने टॉयलेट फिल्म देखा था, उसमें सीन था कि अगर अपने पर नहीं पड़ेगा तो कुछ नहीं होगा। उसमें हीरो था अक्षय कुमार। अब बात मैं बता रहा हूँ, हमको अभी तक से याद है। तो जिस दिन पूरा जो है आपको जिला का बच्चे को स्कूल में, अगर स्थानीय स्कूल में अगर पढ़ाने लगता है, कहीं के भी सरकारी स्कूल में, तो उस दिन से निश्चित रूप से जो है आपको स्कूल की स्थिति सुधर जाएगी। और जिस दिन ये हो कि कोई भी सरकारी स्टाफ, कलेक्टर से लेकर आपको चपरासी तक से सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना है और सरकारी हॉस्पिटल में आपको इलाज कराना है, ये दो काम हो ना जाए। आप देख लिए किस तरह से सुधार हो जाता है। चलिए ये चीज को लेकर के सुधार हो जाएगा। मेरा अगला सवाल है सर कि आप यहाँ के स्थानीय जो है निवासी हैं, आप थोड़ा शेरशाह सूरी के बारे में, मकबरा जो है यहाँ पे थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं, क्या कहिएगा? या वहाँ के 200 मीटर के ज़मीन को लेकर के, थोड़ा सीवरेज को लेकर इस तरीके से जानकारी मिले, आपका क्या कहना, क्या कहिएगा इसको? देखिए, शेरशाह तो सासाराम के ही नहीं है, शेरशाह तो पूरे भारत के मतलब हस्ती हैं और शासक रहे हैं भारत का। और जिस प्रकार के यहाँ उनका यहाँ मकबरा है, जिस प्रकार से उनका इतिहास है, जितना महान उतना ही उनकी शहर में उपेक्षा हो रही है। कोई रख रखाव नहीं है। मतलब मैं कहा ना कि एक विभाग का बात नहीं है, पूरा का पूरा विभाग जो है भ्रष्टाचार का भेंट। जितना पैसा आ रहा है, सुनिए, पूरा तत्व विभाग में हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा लूट हो रहा है। करोड़ों रुपया जो है इस मकबरा के लिए, शेरशाह के मकबरा के लिए जो है फंडिंग आ रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सब लूट रहा, कुछ नहीं वहाँ हो रहा है। हम समझते हैं कि वहाँ जो टिकट से पैसा आता है वो हो ही नहीं रहा है, और बाहर से जो पैसा आता है वो कहाँ यूज हो रहा है।
पानी अगल बगल के पानी का जो है उस पूरे नगर की गंदगी जो है उसमें जाती है। हम लोगों का सौभाग्य है कि इस शहर का कि हम लोग शेरशाह सूरी की धरती पर हैं ना, जो भारत के शासक रहे हैं, जो मुग़लों को यहाँ से खदेड़ने का काम किया। मृत्यु के बाद में भले यहाँ मुग़ल चले आए, लेकिन जिंदे जी मुग़ल यहाँ नहीं आए। ये इतिहास है। यही चौसा के मैदान में आपको अकबर के पिता को, हुमायूं को उन्होंने खदेड़ने का काम किया। दुर्भाग्य रहा, कम दिन रहे, लेकिन कम दिन में शेरशाह ने जो भारत में दिया, भारत के लोग जो ज़मीन का जो सर्वे कराए, डाक सिस्टम चलाए, रोड बनवाए, ये तो आज भी उनका किया हुआ काम जो है विश्व पटल में भारत पटल पर दिखता है, देखने लायक है। वो आप समझिए कि उस समय डाक सिस्टम घोड़ा से चलता था, लोग आता था। आज डाक सिस्टम, मोबाइल है तो उसका सिस्टम खत्म हो गया ना, लेकिन जब तक मोबाइल नहीं था तब तक तो वही एक था। तो लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग जाते हैं बाहर में, कृत्रिम बनाया हुआ ऐतिहासिक जगह। आपको बिहार के और जगह हम लोग जाते हैं, उत्तर प्रदेश में आप जाइए, मान लीजिए जो आगरा का किला है, चाहे ताजमहल है, और साउथ में भी आप जाइएगा, देखिएगा जितना भी ऐतिहासिक जगह है, इतना उपेक्षा नहीं है जितना कि बिहार के जो जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं, पुरातात्विक जो चीज़ें, जितना उपेक्षा यहाँ हो रहा है वहाँ कहीं नहीं है। ये पर्यटक इसको कुछ नहीं, हम समझते हैं कि जिस रूप में था, अगर इसको सही रूप से इसका प्रचार प्रसार किया जाए, मकबरा को लेकर के, सासाराम में बहुत सा ऐसे ऐतिहासिक जगह है ना, तो यहाँ पर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अगर मान लीजिए अकाल भी पड़े, पूरा आगे बढ़ जाता। जितना आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है दिक्कत है, परेशानियां हैं, उस चीज़ को लेकर के, फंडिंग को लेकर, बहुत सा ऐसा प्रदेश है, बहुत सा ऐसे भारत में बहुत सा ऐसे जगह है। अभी तो रोड भी ठीक है ना सर, रोड भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सा ऐसा जगह नहीं है, बहुत सा ऐसा प्रदेश में बहुत सा ऐसे जगह है इसी देश में कि पर्यटक से ही उस सरकार का पूरा बजट का काम हो जाता है। यहाँ पर भी इस तरफ, यहाँ पर तो संभावनाएं इतनी ज़्यादा है पर्यटक का। शेरशाह का यहाँ मकबरा आप देख रही हैं। शेरशाह एक ही मकबरा नहीं बनवाए थे, सासाराम के चारों तरफ जो है आपको उस मकबरा के तरफ, यहाँ सलीम शाह का मकबरा जो है मतलब बिल्कुल बन करके थोड़ा काम रह गया था, आज नरक बन गया है। उधर एक मकबरा का काम चल रहा था। तो ऐसा है। यहाँ आपको कैमूर के पहाड़ी पर लघु शिलालेख है, आपको सम्राट अशोक का लिखवाया हुआ, बहुत सा चीज़ है। आपको शेरगढ़ किला है, आपको ये चेनारी में डैम के पास में। तो इस चीज़ को बचाना चाहिए कि नहीं, धरोहर को बचाना चाहिए। आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ रोहतासगढ़ का किला है, कोई आदिवासी राजा थे जिन्होंने उसको बनाया था, रोहतासगढ़ किला को। तो यहाँ पर रोहतास में इतने पर्यटक की संभावनाएं हैं, अगर सबको संजोया जाए, सबको सजाया जाए, सबको विकास किया जाए, तो यहाँ मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं रही। केवल इसको कर लिया जाए, केवल पर्यटक स्थल बनाया जाए। जी, पर्यटक स्थल बनाना चाहिए, इस चीज़ को अगर कमी नहीं रहना चाहिए रोहतास में। और क्या मतलब कि यहाँ पर और क्या जो है समस्याएं हैं, जो मतलब कि विधायक लोग हैं, वहाँ के प्रतिनिधि हैं, डीएम है, एसपी, एक ये भी सर आ रहा है समझ में कि यहाँ पर जो है मुख्य पार्षद, डीएम, एसपी और जो है विधायक सब महिला हैं। आज नो महिला है। आज अभी मैं सुने आज महिला है। देखिए, तो महिला से क्या हो जाएगा, आज महिला है। अच्छा, अब महिला क्या काम नहीं करती है? महिला ऐसा बात हो थोड़ा है कि महिला पुरुष से कम काम करती है। हमको असर लगा, पहली बार सुना है कि वो मेयर भी है महिला। नहीं, अच्छा है, तो खुशी, ये तो खुशी की ना, ये तो एसडीएम, ये तो खुशी का बात है विधायक। ये तो समझिए कि खुशी का बात है। और विकास हो गया। पहले जाम लगता था आपका यहाँ सासाराम में, अब जाम से मुक्ति मिल गई है। जाम से तो मुक्ति नहीं मिला हुआ है। जाम से कहाँ मुक्ति मिला हुआ है? जाम से मुक्ति नहीं मिला हुआ है। जब तक से कोई
रोड मैप तैयार नहीं होगा, जब तक से कोई सिस्टम नहीं बनेगा तब तक। विधायिका जी से तो मैंने पूछा, यहाँ के विधायक से, तो बोले कि पहले जाम की स्थिति रहती थी, अब जाम से मुक्ति अच्छा मिल गई कहाँ, है। अच्छा आप चलिए अभी जीटी रोड पर देख लीजिए, इस रोड में देखिए कहाँ जाम से मुक्ति मिला हुआ है। सुनिए 2 दिन 4 दिन जो होता है कि 2 दिन 4 दिन जो होता है कि कोई भी बनता है तो आता है अपना करता है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना हुले हले हुआ, इसके बाद में फिर रोड पर जो है तो ठेला आपने लगना कोई चाहिए। एप्लीकेशन लिखे हैं, आपने कोई लेटर लिखे हैं कि फलना जगह फलना एरिया में जो इस तरीके से डेवलप होना चाहिए, मेल कुछ किए हैं कुछ एरिया के लिए, समाज के लिए, सुने ना, व्यवस्था के लिए? जो आदमी कह रहा है कि जाम नहीं हो रहा है, जो आदमी को दिखाइए नहीं दे रहा है, उसके पास क्या लिखना है? हम कह रहे हैं कि 10 दिन 15 दिन जो है हुआ कि एसडीओ साहब के माध्यम से जाम हटा उटा था, फिर जहाँ जैसा है वैसा लग रहा है, फिर वैसा लग रहा है तो देखिए कुल मिला करके हम क्या बोलेंगे अब इसके लिए। देखिए अब कोई सिस्टम में कोई प्रतिनिधि सुधार करने नहीं जा रहे हैं, सिस्टम अपने आप से नहीं, अपने आप सुधारने नहीं जा रहा है। इसके लिए अब जनता को रोड पर आना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और संगठित होना पड़ेगा और इसका विरोध करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ हो सकता, तब कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं होगा। चलिए सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद। देखिए तमाम बातों की जानकारी मिला, यहाँ तक कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के, यहाँ के जो धरोहर हैं, सांस्कृतिक है, जो मकबरा जो शेरशाह सूरी को लेकर के जो है, और जो यहाँ के जो है एक नया जो हम बताई हैं कि अब मेयर डिप्टी मेयर से एसडीएम से लेकर डीएम से लेकर विधायक सब जो है महिला ही हैं, ये भी जानकारी, और क्या किसको जागरूक होना चाहिए, ये तमाम बातों की जानकारी मिला। अगर रोहतास सासाराम को अगर जो है भारत के पटल पर, विश्व पटल पर अगर लाना है तो यहाँ सारे बहुत चीज़ ऐसे हैं, संजो के रखना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस पॉडकास्ट में देखते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा।